यूपी पीसीएस 2025 की मुख्य परीक्षा को लेकर के अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव तथा परीक्षा उपयोगी तथ्यों को साझा कर रहा हूँ, उसी के संदर्भ में मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र के इस एक प्रश्न को मैं देखने का प्रयास करता हूँ। देखिए कितना प्रश्न व्यवहारिक पूछा गया है कि मनुष्यों के लिए महासागरों का क्या उपयोग है। महासागर ओशंस हम लोग पढ़ते आए हैं, प्रारंभिक परीक्षा में भी उसकी तैयारी करते हैं, देखते हैं कितने ओशन हैं, कहाँ हैं, क्या हैं, और उसके तथ्यों को मेमोराइज करके याद करते हैं। लेकिन उसका उपयोग जिस पर हम लोग उस समय नहीं ध्यान देते हैं, मनुष्यों के लिए क्या उपयोग है। अगर हम प्रारंभिक परीक्षा की तथ्यों को याद करते समय विभिन्न प्रकार के ओशंस पे और जो ट्रेंचेज हैं सबको देखें, तो वहाँ पे इस तथ्य पर हम उनकी नज़र पड़ेगी कि इसकी यूटिलिटी क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है, किस तरीके से ह्यूमंस के लिए यातायात के संदर्भ में या मालवाहक रास्तों के संदर्भ में या सुरक्षा के संदर्भ में या मानवीय सभ्यता के विकास के संदर्भ में या मानव सभ्यता के लिए जो उसके मूलभूत आवश्यकताओं हो उसके आवागमन के लिए किस तरीके से ये उपयोगी है। तो इस प्रश्न को किस तरीके से लिखना है व्यवहारिक, लेकिन अंक तभी मिलेगा जब हम इसकी गहराई में जाएंगे और महत्वपूर्ण तथ्यों को एक क्रोनोलॉजिकल वे में रखेंगे। और 8 नंबर में प्रश्न आया है, 120 शब्दों में इसको लिखना है, तो कंडेंस आंसर इसका चाहिए होगा। यही मुख्य परीक्षा के उत्तर लेखन की विशेषता होनी चाहिए परीक्षा में, कि तथ्य को जानते हुए भी अगर आप उसको कंडेंस करके ना लिखवाएं तो वहाँ अंक नहीं मिलेगा। दूसरा प्रश्न देखें, भारत के भूकंपीय क्षेत्रों पर टिप्पणी लिखें, कमेंट करना है। कमेंट का मतलब आपको भूकंपीय क्षेत्र कहाँ कहाँ पे हैं, कितने जो हैं जोन में बटे हुए हैं, उस सबको बताते हुए उसके प्रमुख शहर बताते हुए और आपदाएं कब कब आई हैं मुख्य, अगर ये आप मेंशन कर पाएँ तो करते हुए इसको 120 शब्दों में कंक्लूड कर दीजिए। मुख्य परीक्षा में इन तथ्यों पर महत्वपूर्ण ध्यान रखना है कि कमेंट, डिस्कस, एनालिसिस, एक्सप्लेन, इस सब के अलग अलग वर्ड हैं, तो वो आपको इसमें देखने होंगे। नेक्स्ट है स्मार्ट सिटी क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। सीधा सा प्रश्न है, व्हाट इज स्मार्ट सिटी। उसके जो पैरामीटर्स हैं उसको पॉइंट्स में मेंशन कर देना है। हम लोग आगे चल के देखेंगे जब एक एक प्रश्न का विश्लेषण देखेंगे या सेक्टोरियल हम छोटे छोटे विषय पर अपने जो हम तथ्यों को इकट्ठा करके संकलित करके डालेंगे वो देखने का प्रयास करेंगे। और इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है, मतलब अगर स्मार्ट सिटी है तो उसकी करेक्टरिस्टिक क्या है, उसके बेसिक लक्षण क्या है, विशेषता क्या है, वो 8-10 आपको पता होना चाहिए। स्मार्ट विलेज की भी संभावना आई है, जिला प्रशासन, स्थानीय प्रशासन क्या है, इस तरीके से बहुत सारे वर्ड हैं जो विषय वस्तु में ही अपने आप में पूरा एक तरीके से मैटर समाहित किए हुए हैं। भारतीय संस्कृति मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें, इसको मैं कई बार देख चुका हूँ। सभ्यता संस्कृति दोनों में विभेद करते हुए भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं क्या है, भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताएं क्या है, ये सब बहुत जनरल के प्रश्न हैं जो कि इसमें आते रहे हैं और आएंगे। पुनः आपको विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में इसके प्रश्न सीधे मिलेंगे। नेपोलियन क्रांति का पुत्र था। अब आप जब विश्व इतिहास पढ़ेंगे, भारत के इतिहास के साथ साथ विश्व इतिहास का भी पाठ्यक्रम आपको सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र में मेंशन है। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आपको पाठ्यक्रम सिलेबस पूरी जानकारी होनी चाहिए और हर सब टॉपिक पे थोड़े थोड़े तथ्य आपके मनोमस्तिष्क में होने चाहिए, जिससे कि आप अगर कोई प्रश्न छूट भी रहा हो तो उस पर कुछ मेंशन कर दें। बिना स्ट्रेटजी के, बिना रणनीति के परीक्षा की तैयारी और सफलता नहीं प्राप्त हो सकती है। यथार्थिक होकर पढ़ने से आपको जो है एक असफलता का ही सामना करना पड़ेगा। स्ट्रेटजिकल वे में आप तैयारी करेंगे और प्रतिपल युद्ध, अपने समय का एक्सटेंशन आप कैसे करें। 12 घंटे है, 12 घंटे से आपको 14 घंटे कैसे बनाए, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें अपने इस चर्चा के क्रम में देखेंगे। यही जानकारी आपको सब सफल और असफल के बीच के रास्ते से निकाल कर आपको सफल व्यक्तियों के बीच में खड़ा कर देती है। इसको मैं यहीं पर विराम देता हूँ। पुनः हम प्रश्नों की चर्चा करते हुए छोटे से समय में अत्यधिक ज्ञान प्रस्तुत करने वाले कुछ ऐसे ज्ञानवर्धक तथ्यों को प्रस्तुत करूँगा, वर्णन को प्रस्तुत